श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज की शिक्षाप्रद कहानियाँ। मध्य मार्ग को पकड़े। घर से निकलकर बुद्ध अग्निहोत्री पंडित आदि के यहाँ गए और उनके बताए साधन को किया। कठोर तप के बाद भी उनको नाउम्मीदी आई कि जिस परम ज्ञान को मैं चाहता था वह प्राप्त नहीं हुआ। घर जाकर राज संभालूं या संसार में घूमूं। सोचा राज में मन नहीं लगेगा। फिर उन्होंने विचारा ध्यान करूंगा, चाहे शरीर गल जाए। ध्यान करने बैठ गए। उस प्रथम ध्यान में उन्हें मालूम हुआ कि कठोर साधन से कुछ नहीं होगा और न उससे होगा जो इंद्रिय निग्रह नहीं करता। मैंने सुना था कि जब वे प्रथम ध्यान में थे तो उन्होंने देखा कि इंद्र आए हैं। उनके हाथ में तानपुरा है। तानपुरा में 3 तार हैं। एक तार बहुत कसा हुआ है जिसकी आवाज़ ठस मालूम पड़ती है। दूसरा तार बिल्कुल ढीला है, उसकी आवाज़ घरर घरर मालूम पड़ती है, अच्छी नहीं मालूम होती। मध्य का तार तीसरा ठीक तरह से यानी न तो अधिक कसा हुआ और न एकदम ढीला है, उसकी आवाज़ बड़ी मीठी और सुरीली है। इससे उन्होंने निर्णय किया कि मध्य का मार्ग पकड़ो, न तो इंद्रियाधीन होकर संसार में पड़े रहो और न शरीर को इतना कसो कि शरीर ही सूख जाए। इसलिए भगवान बुद्ध ने बीच का रास्ता बनाया। इसका दूसरा अर्थ है कि अपने शरीर में 2 भाग हैं, दायां और बायां। दाहिने बाएं के बीच में रहो। इसी को संतों ने दूसरी तरह से कहा कि दाहिने भाग में एक नाड़ी है जिसको पिंगला और बाएं भाग में दूसरी नाड़ी है, इसको ईड़ा कहते हैं। इसी को संतों ने इंगला और पिंगला भी कहा और मध्य की नाड़ी को सुषुम्ना कहा है। जो दाहिने भाग में है उसमें रजोगुण का संचार होता है, जो बाएं भाग में है उसमें तमोगुण और मध्य में जो है उसमें सतोगुण का संचार होता है। मध्य में रहने वाले की सात्विकी वृत्ति होती है, वह आगे बढ़ता है। राजस वृत्ति चंचल होती है तथा तामस वृत्ति आलस और मूढ़ता उत्पन्न करती है और उल्टी बात सोचती है। इसलिए सात्विकी वृत्ति में रहना चाहिए। महर्षि में सत्संग सुधा सागर प्रथम भाग पृष्ठ 674। श्री सद्गुरु महाराज की जय।